Hey everyone, welcome back to Simplify with Achal, your coding buddy on the internet. In today's video, we are diving into one of the most powerful tools in C, the for loop. So, first, let us know what is a for loop. So here I had written the definition of for loop. So a for loop is used when you know in advance how many times you want to repeat a block of code. It helps you to avoid writing the same lines again and again. See, whenever you need a code to run multiple times and you know how many times the code should be run, then you can use for loop. It is used to avoid writing lines again and again. सो फॉर लूप का यूज करके अगर आपको पता है कि आपको लूप कितने बार चलाना है तब आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। ये आपको अलाउ करता है कि जैसे आपको कोई कोड में कुछ जैसे हेलो वर्ल्ड है वो 100 बार लिखना है तो सिंपली फॉर लूप का यूज करके अप टू 100 टाइम्स ये चले ऐसा आप कंडीशन डाल के फॉर लूप का यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। So here this is the syntax of for loop. First you need to write the for keyword, then initialization. That is whatever variable you take for repetition, you first initialize it in this part, then write the condition. If like you have to print hello world 100 times, so you will write I less than equals to 100. And then updation, that is इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल। सो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, दैट इज आई इज इक्वल टू 0 या 1 से इनिशियलाइज करेंगे एंड कंडीशन कि वो कहाँ तक के चलना चाहिए। देन अपडेशन, दैट इज द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू। जैसे हमने व्हाइल लूप में देखा था कि इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो जो कोड है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। यहाँ पे तो सिंटेक्स ही गलत हो जाता है अगर आप ये तीनों चीजें ऐसे प्रॉपरली नहीं डालोगे तो। इसलिए फॉर लूप इजी जाता है बहुत यूज करने में क्योंकि इसका सिंटेक्स हमेशा हमारे पास डिफाइंड ही होता है। So initialization is nothing but the counter. For example, int I is equals to 0 can be your initialization. Condition is the loop runs while this is true. जो भी कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। देन अपडेशन, दिस हैपेंस आफ्टर ईच लूप लाइक I प्लस प्लस और I शुड बी इंक्रीज बाय 1। इस तरह की चीजों को हम अपडेशन कहते हैं। Now let us see implementation of for loop using a simple program of printing numbers from 1 to 5 using the for loop. So यहाँ पे हमारे header files already included है, then main वगैरह भी लिख के रखा हुआ है। हम यहाँ पे for loop लिखते हैं। तो सबसे पहले as I said in the syntax सबसे पहले आता है for कीवर्ड, फिर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन सबसे पहले। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 से हम इनिशियलाइज कर देते हैं। देन आई लेस देन 5, मतलब लूप 0 to 5 टाइम्स चलेगा। तो 0 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 बार। 0 से गिनोगे तो 5 बार होता है, ठीक है। और 1 से गिनोगे तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, ठीक है, ताकि 5 बार हो जाए। देन आई प्लस प्लस, दैट इज इंक्रीमेंट अपडेशन, ओके। तो आई लेस देन 5 कंडीशन मतलब 0 से लेके 5 बार चलाओ तो 5 बार हो जाएगा, हमारा लूप चलेगा। हमने क्या बोले थे कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं,
नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 प्रिंट करेंगे, बट यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट कर दिए, तो ये 0 to 4 प्रिंट करेगा। और लूप लेकिन 5 टाइम्स चलेगा। नंबर 5 प्रिंट कर रहा है ना, 0 1 2 3 4। तो ये एक बार समझा देती हूँ, फिर 1 to 5 कैसे प्रिंट करेंगे वो समझाती हूँ। यहाँ पे करेंगे सी आउट और आई को प्रिंट करवाएंगे, एंड एल यहाँ पे कर लेते हैं पावर शेल, देन ये डेट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी। ये 0 1 2 3 4 नंबर्स, मतलब लूप 5 बार चला। हमने 0 से स्टार्ट करे थे, इससे पहले 0, देन फिर से वापस गया, 0 तो हो गया है प्रिंट, पर अभी सेकेंड नंबर 1 आता है, तो 1 इज लेस देन 5, तो 1 प्रिंट हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा। अभी 1 to 5 प्रिंट करवाना है, तो बस यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब लूप 5 तक के चलाओ और 5 तक के नंबर को प्रिंट कर दो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। Here 1 starts at 1, sorry, here I starts at 1. As long as I is less than or equals to 5, it will print I and then increment every time by 1. In example 2, let us print all the even numbers between 1 to 10. तो उसके लिए एक ट्रिक हो सकती है, I should be less than or equals to 10, और हम I को +2 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, I प्लस इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे भी हमें 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो 1 भी प्रिंट कर देगा। तो ये हो गए हमारे इवन नंबर्स प्रिंट। We have just changed here initialization and updation, and we got even number. So always keep in mind while writing the cout statement, that is any code inside the loop brackets, you should always write there a semicolon. Infinite loops happen if you forget to update variable or write a wrong condition, so be careful. See, यहाँ पे अगर आपने कंडीशन गलत लिख दी है या इंक्रीमेंट करना भूल गए, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, उससे पीसी भी हैंग हो सकता है। यूज अ for loop whenever you know how many times you want to repeat something, like printing numbers, running through arrays or solving math problems. तो लूप को तभी यूज करना है जब आपको पता हो कि आपको कितने नंबर तक के आइटरेशन को चलाना है। तो आप लाइक नंबर्स प्रिंट करना है 1 to 1000, 1 to 1 lakh, तो तब आप फॉर लूप का यूज करो। या जब हम आगे एरेस करेंगे तो उसे एक्सेस करने के लिए, उसे प्रिंट करवाने के लिए तब हम लूप्स का यूज करेंगे, तब हमें एरेस का साइज पता होता है। देन मैथ्स के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें भी हम देखेंगे कैसे लूप यूज होता है आगे आगे। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आई एम राइटिंग इट हियर। So write a for loop that prints the table of 7. तो ये आप ट्राई करो और ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी।
पर उसके पहले आप ये ट्राई करना कि ये कैसे होता है। तो यहाँ हमारा फॉर लूप ख़त्म होता है। आई होप ये आपको हेल्प करेगा वीडियो। So please like and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you do not miss more C++ videos. Thank you.